देखिए फिर से देख लीजिए इसको। टॉपिक है चैप्टर आपका 1 और वन्य प्राणी संसाधन। उसमें टॉपिक यहाँ है कि वनों और वन्य जीवों के विनाश के कारक और कारण, किस प्रकार से हम लोग या मानव जाति क्या कर रही है, वनों का विनाश कर रही है, उसके साथ साथ वन्य प्राणी भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। उसी में आप देखिएगा कि इसमें वनों का वितरण भी बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितना वन मौजूद है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि वो अपने भारत में वन कितना है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो पूरे वन का कितना 2/3 भाग ही अपने भारत में है, मतलब आवश्यकता से भी कम, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे उधर पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में 10% तक वन है, मतलब बहुत कम। जितनी आबादी यहाँ बसती है, राजस्थान में भले ही आबादी कम हो, लेकिन इन जैसे क्षेत्रों में, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब में, तो वहां पे वन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वनों की प्रतिशत कितनी है, 10% तक वन मौजूद है। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कितने वन की प्रतिशतता है, 20% तक, 10 से लेकर के 20% तक यहाँ वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपने भारत में 33.3%, ये पुराना आंकड़ा है, हो सकता है ये घट भी गया हो, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से वनों का हासिल तो हो ही रहा है। तो ये बहुत पुराना डेटा है। तो यहाँ पे कहिएगा लगभग अपने भारत में, ठीक है, पूरे भारत का 33.3% है। उसके बाद आप देखेंगे तो असम में और उड़ीसा में लगभग 32% तक वन मौजूद है। सबसे ज्यादा मिजोरम, ठीक है, 90% तक वन यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ का क्षेत्र बहुत हरा भरा है। इसके बाद कहा जाता है कि वनों का वितरण, जिस प्रकार से मौसम सभी जगह क्या है, अलग अलग है, तो वन का वितरण भी सभी जगह क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में 84.56% के आसपास वनों की संख्या मौजूद है, वनों की मात्रा मौजूद है, यानी कि पेड़ पौधे यहाँ लगभग 84.56% के आसपास पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इससे कम निचले स्थान पे आते हैं। कहने का मतलब अपने भारत में कुछ ही राज्य हैं या कुछ ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे वनों की भरपूर मात्रा मौजूद है। नहीं तो आप देख लीजिए पश्चिमोत्तर भारत, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब में 10 से 20, और इधर जो है लगभग 10% के आसपास वन पाए गए हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि पश्चिमोत्तर भारत के कुछ नाम लिखे जहां पे 10% से भी कम वन मौजूद हैं, यानी जंगल मौजूद है, तो उसमें आप 2-4 नाम लिख सकते हैं, समझे। 10 से 20% तक का कैटेगरी बोलेगा तो दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इस तरह से क्या हो सकता है। आप एग्जाम में, ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना कि वनों और वन्य जीवों के विनाश के कारक और कारण, तो सबसे पहले लिखिएगा उसमें क्या कि मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हासिल होता जा रहा है, और इससे इन क्षेत्रों पे इसका असर देखने को मिलता है। और इस तरह से अपने विस्तृत करके आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक देश वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1951 से लेकर के 1980 तक 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वनों को काटकर खेती की जाने लगी। आपको पता है कि जब जब खेती के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी है, मानव ने क्या किया है, जंगलों का सफाया किया है, वहां पे खेती की है।
अर्लियर ह्यूमंस भी यही क्या करते थे, जब उनको ज्ञान हुआ कि हम एक जगह स्टेबल होकर के क्या कर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, खेती कर सकते हैं, खेती का ज्ञान उनमें आया, तब वो एक जगह स्टेबल होकर रहे और जिस स्थान पे रहते थे उसी स्थान पर एक छोटा सा लैंड एक्वायर कर लेते थे और उसी पर उसी भूमि पर खेती होती थी और उसी जो फसल होता था तब तक वो वहीं पे रहते थे। तो उससे पहले क्या था कि जब खेती नहीं होती थी तो वो लोग जंगलों का ही कंदमूल, फल या फ्लेश वगैरह यानी मांस वगैरह खा करके अपने आप को पालते थे। लेकिन जब उनमें ज्ञान आया कि नहीं खेती कर सकते हैं, तब से स्टार्ट हुआ वन का कल्चर डिस्ट्रॉय होना, क्योंकि जंगल में तो वो लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था, वो लोग घुमक्कड़ थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना लाजमी था और नहीं जाते तो उनका पेट पलता नहीं। उनको ज्ञान हुआ कि खेती की जा सकती है एक स्थान पर रहकर, तो उन्होंने एक जगह को एक्वायर करके वहीं पे खेती करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वही प्रचलन आगे बढ़ता चला गया और मानव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और आज देख लीजिए वनों का, समझे। ऐसा कहा जाता है कि अमेजन जो ब्राजील का एक जंगल है, अकेले इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि पूरी पृथ्वी उससे क्या मेंटेन है। अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा आपको। वहां पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ऐसे ऐसे जीव जिनका नाम तक आप नहीं जानते होंगे। 1.8 बिलियन के आसपास स्पीसीज हैं अपने भारत में, भारत क्या पूरे विश्व में कहिए तो। इसका नाम याद करना इतना कठिन है कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे ना, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। अगर आप 12th में बायोलॉजी लेंगे 11th में, तो उसमें पढ़ाया जाए किस प्रकार क्लासिफिकेशन करके एक प्लांट किंगडम बनाया गया और एक एनिमल किंगडम बनाया गया। जितने ही पेड़ पौधे थे उसको उसमें रख दिया गया और एनिमल को, तो एनिमल में भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन किया गया है। कुछ पानी में रहने वाले जीव थे, कुछ दोनों जगह रहने वाले जीव थे, यानी कि भूमि पर भी और मैरीन यानी कि जलीय। तो सबका क्लासिफिकेशन धीरे करते हैं, लेकिन सबका नाम याद करना क्या है। कहा जाता है कि अमेजन फॉरेस्ट इतना घना है कि वहां सूर्य की रोशनी उसके तल तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वहां की भूमि इतनी दलदल है कि आम आदमी वहां पे जा नहीं सकता है, आप चल ही नहीं पाइएगा उसकी सतह पे। उसके पेड़ बहुत घने और बड़े बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां वन्य जीव भी क्या होंगे, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बहुत बड़े होंगे। तो ऐसे उस जंगल में जाना क्या बोलते हैं, विदाउट परमिशन, ये है क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं है। कहने का मतलब कि आप उस जंगल में नहीं जा सकते हैं, कोई भी जाकर वहां लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार, समझे। चलिए, तो ये आप देख लेते हैं कि मिजोरम में सबसे ज्यादा 90% तक वन मौजूद हैं। उसके बाद भारत में वनों का वितरण समान है या असमान, तो वनों का वितरण है असमान। कहने का मतलब सभी जगह अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह एक समान वन मौजूद नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं। अब अपने बिहार की ही बात करके देख लीजिए, बिहार में 38 जिले हैं, उसमें रोहतास एक जिला है। तो कहा जाता है कि रोहतास एक बहुत हरा भरा क्षेत्र है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र भी है और वहां पेड़ पौधों की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। सभी जगह एक समान नहीं है क्या। अपने राज्यों में देखेंगे तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में देख लीजिए, पेड़ पौधों की संख्या कितनी है, 10% भी कम है। लगभग वहां क्या है, रेतीला जगह ही है, बालुई जगह, मरुस्थल जिसे कहते हैं, जिसकी भूमि मर चुकी है, ठीक है। तो हर जगह वनों का वितरण यानी कि पेड़ पौधों की संख्या, वन और वन प्राणी क्या है, तो याद रखिए कि वन्य प्राणी कहां पाए जाएंगे, जहां जंगल होंगे वहां, जहां जंगल है ही नहीं वहां जानवर कहां से होंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जंगल काटा और जानवरों का घर द्वार छीन लिया, छीना कि नहीं, तो वो लोग कहां जाएंगे। देखिए कभी कभी सीसीटीवी फुटेज में या कहीं भी आपको सुनने को मिलता है कि मगरमच्छ आ गया सड़क पे, शेर घूम रहा था सड़क पे, तो बंदर छत पे दिख रहा था। तो कहने का मतलब कि हम लोगों ने उनके जगह को कैप्चर कर लिया और वो हमारी जगह में आने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा जब हम नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी पे प्रकृति मौजूद होगी। यही रूम देख लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए सभ्यता नष्ट हो गई तो ये पूरा रूम क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे पत्तियों से भर जाएगा और उसमें अपना आसरा बनाएंगे कौन,
जंगली जानवर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। वन कितना है अपने भारत में? 2/3 भाग है। सभी जगह इसका वितरण असमान है। पश्चिम उत्तर भारत में 10% से कम है, जबकि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 10% से लेकर के 20% तक का वन क्या है पाया जाता है। उसके बाद मिजोरम में सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, सबका मतलब ये बारी बारी से। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में सबसे ज्यादा वनों का विनाश हुआ था। किसके लिए? रेल लाइन बनाने के लिए। ठीक है, लाइन को साइन लिख दिया, रेल लाइन। उसके बाद सड़क, जब सड़क बन रही थी ना, तो पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे जो भी उसमें उसके फील्ड में या उसके रास्ते में आ रहे थे पेड़, उन सभी पुराने पुराने पेड़ों को काट दिया गया। स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए क्या किया गया? वनों का विनाश किया गया। इसी पर आप सुने होंगे, आपने चिपको मूवमेंट का नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, इसमें आपको पढ़ना भी है। तो ये चिपको आंदोलन ये था, ठीक है, कि एक क्षेत्र होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार अपने रेल लाइन को बिछाने के लिए जंगलों का क्या कर रही थी? दिन प्रतिदिन तेजी से उसका विनाश कर रही थी। तो वो एक क्षेत्र था जहां के लोग पेड़ पौधे या जंगलों को अपना क्या मानते थे? भगवान मानते थे, और वो उसकी पूजा किया करते थे। क्या करते थे? पूजा किया करते थे, तो उसको कभी काटते नहीं थे। जब ब्रिटिश शासन काल में पेड़ों का हास्य किया जा रहा था, तो वहां के लोग जो आदिवासी थे, वहां के लोग जो आदिवासी थे, जो उसी जंगल में रहते थे, उन्होंने ऐसा करने से उसको मना किया। जब ब्रिटिश नहीं माने, तो कहा जाता है कि वहां की सारी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, और ब्रिटिश को या जो भी उसके ऑफिसर्स पेड़ काटने आए थे, उनको उससे रोका गया। ठीक है, तो कहा जाता है इसमें बहुत लोगों की मौतें भी हुई थी। तो चिपको आंदोलन यही था कि पेड़ से चिपक कर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए या पर्यावरण की रक्षा हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। समझ में आया? तो ब्रिटिश शासन काल में ज्यादा वनों का विनाश हुआ है। ठीक है, और सभी जगह वनों का वितरण क्या है? असमान है। तो प्रकृति के लिए क्या करना है? हमको कुछ करना है, क्योंकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधे का होना क्या है? जरूरी है, लाजमी है। अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। आपको यही पता होना चाहिए, साइंस में पढ़ाया गया है कि पेड़ पौधे क्या रिसीव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं, इसके बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का मिलना हमारे लिए क्या है? एक बात ये भी जान लीजिए कि पेड़ पौधे से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्रों से आता है। जी हाँ, ऑक्सीजन का एक और स्रोत समुद्र भी है, वो बताएंगे कभी। ठीक है, अभी फिलहाल आपको हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में आप यही जानिए कि भारत में वनों के विनाश के कारक और कारण क्या है। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि सभी जगह वन क्या है? 10 तरीके से या अलग अलग है। समझ में आया? तो वन और वन्य जीवों के विनाश के कारण क्या है? मानव का डेवलपमेंट, मतलब मानव जनसंख्या बढ़ती जो जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? वन का विनाश हो ही रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। ठीक है,